इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में वक्फ बिल जो है वो आज से लागू कर दिया गया है। बिल जो है वो पास हुआ, उसके बाद आज की तारीख है जब पूरे भारत में अब से वक्फ का कानून जो कि लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया वो अब लागू हो जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि 10 याचिकाएं जो है वो अलग अलग नेताओं के द्वारा लगाई जा चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और साथ ही साथ मुसलमानों के अधिकार को छीनने की कोशिश जो है वो इस कानून के जरिए की जा रही है। इसी में लगातार विरोध जो है वो करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ये वक्फ बिल जो है कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर पूरे डॉक्यूमेंट जो है लोगों को दिखाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें राजनीतिक दल ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जिसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ कानून लागू होने के बाद जितनी भी संपत्तियां हैं वक्फ के अंदर, यानी कि जो दरगाह है, मस्जिद है और साथ ही साथ कब्रिस्तान है, वो सब सरकार जो है वो छीन लेगी और साथ ही साथ उनका हक भी जो है वो छीन लिया जाएगा। तो तमाम बड़े नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी अगर बात की जाए तो कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज से ये कानून लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो याचिकाएं दर्ज हुई है उसमें सुनवाई होगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये बिल बड़े बदलाव जो है वो लाया है, जिसमें सेक्शन 40 जो है वो खत्म कर दिया गया है। यानी कि सेक्शन 40 की अगर बात की जाए तो अगर किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड कहता था कि ये उनकी संपत्ति है तो वो उनके अंडर हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और डोनेट की हुई संपत्ति ही, प्रॉपर्टी ही वक्फ के अंदर जाएगी और विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन और प्रूफ के बाद ही। लेकिन इसी में आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर भी कई ऐसे फैसले जो है वक्फ बिल में लाए गए हैं, बच्चों को लेकर लाए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि जो सिख समाज के लोगों की जमीन मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के अंदर हड़पी है या फिर क्रिश्चियंस की जो जमीन हड़पी है उनके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे चेक किए जाएंगे और जो केसेस पेंडिंग है वो सभी पर फैसला जो है सरकार सुनाएगी। तो यहाँ पर अब वक्फ बिल को लेकर देश भर में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दो एंगल्स एक ही समुदाय के बीच में देखने को मिल रहे हैं। जहां गरीब तबके के मुसलमान लोगों की अगर बात की जाए तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये बिल हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, इससे हमारे हक जो है हमें मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल और तमाम बड़े मुस्लिम कमेटी के लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यही एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये गुमराह जो है वो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को उनके फैसले जो है वो सुनाए जाएंगे, जल्द उनका हक जो है वो मिलेगा और इसी के चलते आज देश भर में वक्फ कानून को लागू कर दिया गया है। ये बड़ा बिल है जहां पर सबसे पहले इसे लोकसभा में पास किया गया, फिर उसके बाद राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए और आज देर शाम जो है आपको बता दें कि अधिसूचना यानी कि एडवाइजरी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा और आज सुबह सवेरे से यानी 9 अप्रैल से वक्फ कानून भारत देश में लागू हो गया है। अब देखना यह है कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है उनमें क्या कुछ निकलकर फैसला सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो संपत्तियां वक्फ के नाम पे हड़पी गई हैं वो किस तरीके से डेटा वाइज बाहर आएंगी और उन मौलानाओं ने जो कमेटीज के अंडर काम कर रहे हैं, जिनके अंडर वक्फ बोर्ड की कई ऐसी प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से वो उसको प्रूव करेंगे, किस तरीके से वेरिफिकेशन होगी, किस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, ये सब अब देखने वाली बात है। और गरीब मुसलमानों के लिए क्या कुछ बदलाव होगा ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल जो केसेस पेंडिंग है, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की हड़पी हुई जमीन हो या फिर कई सिख समुदाय के लोगों की जो जमीनें हैं जो वक्फ के अंदर चली गई है, उन सभी पर केसेस को लेकर सुनवाई भी जल्द केंद्र सरकार करेगा। और फिलहाल अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।